हेलो एवरीवन, दिस इज़ द डे 4 ऑफ +4 मार्क्स इन 5 मिनट सीरीज़। तो डे 2 नहीं आया कॉज एक सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, वेट करो। तो आज हम एसएचएम का एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कि एक्चुअली 50% ऑफ चैप्टर बनाता है। इसके बारे में तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सो मैं 5 मिनट्स में पूरा रिवाइज करा दूंगा। ध्यान से देखो। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा डी प्लस फाइव। ये फाइव वुड बी जीरो अगर इनिशियली मीन पोजिशन पे है तो। सो ये फॉर्मूला के बाद तो ये दो चीज़ें याद करो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। तो ये निकलते कैसे हैं? इसको डेरिवेशन करना, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, बट याद मत करना उसे। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट वुड बी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये दोनों तुम्हें याद ही करने हैं 100%। अपने टेबल के सामने चिपका लो इन्हें। तो अब इसके साथ ये भी चीज़ याद रखना, जो वेलोसिटी होती है, जो एक्सट्रीम पोजिशन होती है, एम्पलीट्यूड है, वो जीरो हो जाती है और मीन पे मैक्सिमम होती है। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सट्रीम पोजिशन में मैक्सिमम हो जाता है। ये तुम्हें मैचिंग में पूछ सकते हैं, सो याद रखना, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। अब करते हैं बात इस पे सीधा। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ। हम्म, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया है एक्स इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ, एक्स इक्वल टू 2m साइन 5 पाई टी प्लस पाई/3। तो ये है एक एसएचएम की इक्वेशन। तुम्हें देख के क्या रियलाइज हो रहा है? ए तो ये रहा। ओमेगा क्या है? ओमेगा के साथ टी के साथ जो होता है ओमेगा होता है, तो ये रहा ओमेगा। और ये क्या है? फाई, राइट? तो एम्पलीट्यूड आ गया 2, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये रहा, रेडियस पर सेकंड याद रखना इसका यूनिट। टाइम पीरियड कैसे होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, एफ इक्वल टू 1/t, 2 पाई/t, टाइम आ गया 0.4 सेकेंड। इसी तरह आ गई फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ से। अब बात आती है वी मैक्स की। तो मैं तुम्हें बताया वी मैक्स कहाँ होता है? जहाँ मेन पोजीशन होता है वहाँ पे। तो मेन पोजीशन मतलब एक्स की वैल्यू जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो मतलब ए स्क्वायर का अंडर रूट हटा तो ओमेगा ए, राइट? ये हो गया। सिमिलरली ओमेगा इक्वल टू वी मैक्स, तो हमने पुट करा एंड आ गया ये। अब आते हैं ए मैक्स की। ए मैक्स, ए का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट? एक सेकंड तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम्हें याद है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ए मैक्स के लिए एक एक्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम मतलब तो माइन मतलब ओमेगा स्क्वायर ए पुट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पे ए है एम्पलीट्यूड। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। तो इससे आ गया तुम्हारा ए मैक्स। अब आया पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। मतलब क्या? एक्स में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। द थिंग इज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट टाइम टी। इसके लिए तुम्हें ये इक्वेशन क्या करनी है? डिफ्रेंशिएट करनी है। डिफ्रेंशिएशन तुम्हें ईजी है क्योंकि इसमें बस चेन रूल लगेगा, ये बाहर आ जाएगा और फिर अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। सो ऐसे तुम ये दोनों चीज़ें सॉल्व कर पाओगे और बाद में टी की वैल्यू जीरो करो और ये सारी तुम्हारी तीनों आ जाएगी। उसके बाद एक ये है, ये सेम कॉन्सेप्ट है बट इसमें द डिफरेंट थिंग इज कि यहाँ पे एक ही पूछा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल टू 6। जब एक्स का वैल्यू कुछ दिया हो तो सिंपल यहाँ पे एक्स की वैल्यू वो पुट कर देना। ये एक्स क्या है? ये एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम मीन। ये एक्स जो है ये यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से। ऐसा मतलब ना कि कहीं यहाँ से डिस्टेंस दिया, यहाँ से दिया, ले ले, नहीं। यहाँ से डिस्टेंस जो है वो एक्स है। तो उसे पुट करो एंड तुम्हारे वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन आ जाएगा। मैं इसे जल्दी जल्दी करना चाह रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। अब ये दो ग्राफ याद रखो। दो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वी वर्सेज एक्स, ए वर्सेज एक्स। याद कैसे करना है? दिमाग में डालना ना कि वी वर्सेज एक्स ऐसे होता है, ए वर्सेज एक्स ऐसे होता है। कैसे आता है कैसे नहीं आता है, रहने दो, अनदर थिंग। बट बस याद रखना, कुछ अगर एग्जाम में आया तो टिक करके आगे बढ़ेगा। सो या बाकी ये दोनों फॉर्मूलाज 100% याद रखो एंड तो ये टॉपिक पूरा हो चुका है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। बाकी पढ़ाई करो जाके अच्छे से, चलो बाय।